बच्चों हम लोग मेजर क्रॉप्स पढ़ रहे थे। मेजर क्रॉप्स में हम लोगों ने राइस के बारे में पढ़ लिया था और व्हीट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनको एक नया नाम भी दिया है। इनको श्री अन्न के नाम से भी जाना जाने लगा है। ठीक है, ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज श्री अन्न। तो श्री अन्न किसको और अलग नामों से जाना जाता है, नए नाम से? मिलेट्स को हम श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं। मेजरली बहुत सारे मिलेट्स आपको देखने को मिलेंगे आपके देश में, बट आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं वो आपके हैं रागी, ज्वार और बाजरा। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे रागी के बारे में। क्या होता है रागी? मोटे अनाज की श्रेणी में आपको रागी देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। इसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा कि क्या क्या इसमें पाया जाता है, कौन कौन से वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे, क्यों इतना ज्यादा ये जो आपके मिलेट्स हैं, जो श्री अन्न है, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बेटा लिखा हुआ है क्या कि रागी में कैल्शियम पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है और आयरन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के हड्डियों के लिए और हमारे शरीर के हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखना बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है, इसकी खेती बेटा कहाँ पे होती है? लिखा हुआ है ये ग्रो किया जाता है किस जगह पे? ऐसे स्थानों पे जो कि शुष्क हो। शुष्क मतलब ड्राई हो, लाइक कर्नाटक, तमिलनाडु और आपके देश में राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहां पे भी आपको कुछ स्थानों पर रागी का कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ड्राई रीजन से सूखा काफी मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, आगे हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, ये एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना बेटा। रागी का हेल्थ बेनिफिट क्या है बेटा? ये कंट्रोल करता है डायबिटीज को, आपको वेट लॉस करने में, वेट लूज करने में भी हेल्प करता है, और ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन फ्री मतलब क्या कि वो चिपकता नहीं है, कि जो आप डाइजेशन सिस्टम जो आपका है, जो आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह होती हैं पेट में, आपके स्टमक जो, उसमें ये चीजें चिपकेगी नहीं। ये थोड़ा रफ होता है, मोटा होता है, जिसकी वजह से चिपकने का जो फीचर होता है इसमें बहुत कम देखने को मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा है? कॉमन यूजेस क्या है? मेक यूज्ड टू मेक पॉरिज, यानी कि दलिया वगैरह के इस्तेमाल किया जाता है बनाने में, रोटी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और स्नैक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं जो आपको मोटे या श्री अन्न से बने हुए, मिलेट्स से बने हुए प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, जैसे कि क्लॉक्स का हो गया, क्लॉक्स मूसली हो गया। बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट आने लगे हैं मार्केट में जो आपको मिलेट्स ऑफर करते हैं, ताकि आप अपने हेल्थ बेनिफिट्स को, उन हेल्थ बेनिफिट्स को आप क्या कर सको, उठा सको। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लाइमेट नीड्स कैसी होती है? किस प्रकार का वातावरण चाहिए होता है, कैसा जलवायु चाहिए होती है? लिखा हुआ है ग्रोज वेल इन द एरियाज विद मॉडरेट रेनफॉल एंड पुअर सॉइल, यानी कि ऐसी जगह पे जहां पे बारिश कम हो रही हो, थोड़ा बहुत पानी मिल जाए और ड्राई रीजन हो, यहाँ पे ऐसे स्थानों पर आपको मिलेट्स में रागी की कल्टीवेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्वार के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है ज्वार के बारे में भी। हेल्थ बेनिफिट क्या होता है? हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है ये। क्या लिखा हुआ बेटा? आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, और इसमें वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें फाइबर पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, जो फैट बढ़ने में मदद कर रहा होता है, उसको रिड्यूस करने में इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, और ज्वार में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। आगे लिखा हुआ है थ्राइव्स इन द ड्राई एरिया। ऐसे स्थानों पे होता है वही चीज जहां पे पानी, या कह सकते हैं कि सूखे हैं काफी हद तक। लिखा हुआ है ग्रोज वेल इन द हॉट एंड ड्राई रीजन लाइक महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। राजस्थान में भी काफी जगह पे ये देखने को मिलेगा। ग्लूटेन फ्री ये भी होता है। रागी की, जैसे रागी में पढ़ा था हम लोगों ने, ये चिपकता नहीं है पेट में, उसी प्रकार से जो आपका ज्वार होता है ये भी ग्लूटेन फ्री होता है।
Like ragi jowar also gluten free and ideal for those with the wheat allergy, यानी कि उन लोगों के लिए बहुत काम का होता है जिन्हें व्हीट या रोटी खाने से एलर्जी होती है। जो गेहूं की रोटी नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा आइडियल रहता है, बहुत ज्यादा काम का रहता है। ज्वार है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। यूज क्या होता है इसका, फूड में क्या यूज होता है बेटा, कॉमनली फॉर द रोटी, ब्रेड, इवन द पॉपकॉर्न में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइमेट नीड वही चीज क्या कि गर्म माहौल होना चाहिए, ड्राई कंडीशन होनी चाहिए और थोड़ा बहुत रेनफॉल मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक वाला सिनेरियो डेवलप हो जाएगा और बहुत अच्छा ज्वार की फसल हो सकती है। नेक्स्ट अपना मिलेट्स देखने को मिलेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो लिखा हुआ है बाजरा। तीसरा इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है ये, तीन में से, रागी, ज्वार और तो तीसरा बाजरा। हाई इन आयरन बेटा, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो क्या है, इसमें भी आपको आयरन और फाइबर देखने को मिलेगा। रागी में भी यही देखने को मिल रहा था, याद करना बच्चे। तो इसमें भी आपको आयरन और फाइबर देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपके शरीर का डाइजेशन सिस्टम को क्या करता है, बढ़ाने में, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ लिखा हुआ बेटा कि ये प्रिवेंट करता है एनीमिया से। एनीमिया बेटा एक रोग होता है, एक डिजीज होती है जो ब्लड की कमी से होती है, जो खून की कमी से होती है। बाजरा क्या करता है, आपके शरीर में इन सब चीजों को रोकने का मतलब इन खून की कमी को कम करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रोज इन द हार्श एरिया, हार्श वही चीज, वही फिर से वही चीज आ गई। वेरी हॉट, ड्राई, ऐसे स्थानों पर क्या होता है, बाजरे की आपकी कल्टीवेशन देखने को मिलेगी जहां पे बारिश का जो है वो कम हो रहा हो। जैसे कि आपके देश में राजस्थान और गुजरात क्षेत्र, यहाँ पे बाजरे की खेती आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी। अफोर्डेबल और न्यूट्रिशियस, ये जो आपका होता है बाजरा जो होता है बच्चों, ये अफोर्डेबल भी होता है और न्यूट्रिशियस भी होता है। क्या लिखा हुआ, चीप होता है, सस्ता होता है। और न्यूट्रिशियंट डेंस ग्रेन, यानी कि इसमें ठूस ठूस के, भर भर के न्यूट्रिशियंट पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और ऑफन द पार्ट ऑफ द रूरल डाइट, और गांव देहात में आज भी लोग इसका प्रॉपर तरीके से डेली अपनी लाइफस्टाइल में, डेली अपने खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा। ठीक है, कॉमन यूज क्या होते हैं, बेसिकली बेटा रोटी बनाने के लिए, दलिया बनाने के लिए, और इसका जो चारा होता है यानी कि इसको हम फॉडर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइमेट नीड क्या होती है, बारिश कम हो, कम पानी गिरे, और इसके साथ साथ ड्राई रीजन हो, पुअर यानी कि जो सॉइल है इतनी ज्यादा अच्छी ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी यहाँ पे बाजरा आप बुआई कर सकते हो। तो बेटा 3 प्रकार के हमने मिलेट्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से वो 3 मिलेट्स है बेटा, पहला है रागी, दूसरा है आपका ज्वार और तीसरा है आपका बाजरा। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों समझ में आए होंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं। कैसे बनेगा, इसमें कौन कौन से, किसमें कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, ज्यादातर में आपको आयरन और फाइबर देखने को मिलेगा, किस स्टेट में ज्यादा होता है ये भी पूछा गया है, कौन कौन सी बीमारियों को प्रिवेंट करने में मदद करता है ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना बेटा इस चीज के बारे में, एग्जाम में पूछे जाने की, एमसीक्यू पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है यहाँ से बहुत ज्यादा बनती है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।